मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, मैं आपके सामने आज एक मज़मून पेश कर रहा हूँ। ये मज़मून पैदाइश की किताब में तो दिया गया है, लेकिन इसको आज मैं आपके सामने एक दूसरे ज़ाविये से पेश कर रहा हूँ। इस मज़मून का उन्वान है बाग़ अदन का ममनुआ फल। ये मज़मून इस पस मंज़र में लिखा गया है कि अगर आदम मर्द बाग़ अदन में लगाया हुआ ममनुआ दरख्त का फल यानी नेक व बद के पहचान का दरख्त का फल ना खाता तो उसकी ख़ानदानी ज़िंदगी कैसी होती। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी ऐसे ख़ानदानों की निशानदही करता है जिसमें मियाँ बीवी एक पेज पर ना हो तो ख़ानदानी सूरत हाल कैसी हो सकती है। तो आइए सुनिए। एक दिन आदम बेचारा ज़िंदगी के दरख्त के पास बैठा, ये सोच रहा था कि कब इसको भी फल लगे और मैं इसे तोड़कर खाऊं, क्योंकि बाकी तमाम फलों का मज़ा तो मैंने चख लिया, मगर भूख फिर भी ख़त्म नहीं हुई। शायद ज़िंदगी के दरख्त के फल से मेरी भूख मिट जाए, मगर मालूम नहीं कि इसके फल का मौसम कब होगा। जबकि खुदा ने इसका फल खाने से मना नहीं किया, मगर हाँ, उस नेको बद की पहचान के दरख्त का फल खाने से ज़रूर मना किया है, जिसके इर्द गिर्द रोज़ाना मेरी बीवी चक्कर लगाती रहती है, क्योंकि उसका फल देखने में नहायत खुशनुमा लगता है और मेरी बीवी के लिए नहायत पुरकशिश है। आदम ये बातें सोच ही रहा था कि उसकी बीवी हवा एक कोने से नमूदार होती है और उसने अपने जिस्म के इर्द गिर्द अंजीर के पत्ते लपेटे हुए हैं और आदम से कहती है कि मैंने दर्जी के पास जाना है और जाके कपड़े सिलवाने हैं। आदम हैरानगी से पूछता है कि तू इस तरह क्यों पेश आ रही है, क्या ज़रूरत है कपड़ों की, और तुम बाग़ अदन में कहाँ से ढूंढोगे दर्जी को। अब ये एक संजीदा फैमिली ड्रामा शुरू हो गया। ज़रा नंगेपन के लिए सूरत हाल का तस्वर करें। हवा अपने नंगेपन को छुपाने के लिए दर्जी के पास जाना चाहती थी, मगर आदम के जहन में नंगेपन के नाम की कोई चीज़ नहीं, उसको तस्वर ही नहीं, बल्कि वो इस नंगेपन को छुपाने के लिए कपड़ों के लिए पैसे का ज़िया करना समझता है, जिस पर हवा आदम पर उरियानी पसंद का लेबल लगा देती है और कहती है तुम्हें तो नंगी औरतें ही पसंद हैं। मगर हवा बाजिद है कि आदम भी मेरे सामने नंगा ही है, उसको भी कपड़ों की ज़रूरत है। आदम और भी खौफज़दा हो जाता है। अब क्या होगा जब हमारा सामना शाम को खुदा के सामने होगा। इस हालत में वो अपनी बीवी को लेकर बाग़ अदन से भागने की कोशिश करता है, मगर बाग़ अदन के दरवाजे बंद। अब जब बच्चे पैदा हो जाएंगे तो इस ख़ानदान के हालात मज़ीद पेचीदा होते जाएंगे। रोमियो 5:12 में लिखा है कि गुनाह आदम के ज़रिए दुनिया में दाखिल हुआ और मौत गुनाह के ज़रिए। उसके बाद यह कि बच्चों को जीनियाती तौर पर गुनाह और मौत के ख़िलाफ़ टीका लगाया जाएगा, क्योंकि आदम ने तो ममनुआ दरख्त का फल नहीं खाया। बच्चों में गुनाह की फितरत नहीं होगी जो उन्हें माँ के इस रवैये से परेशान कर देगी। ये हकीकत है कि गुनाह जीनियाती तौर पर आदम के ज़रिए मुंतकिल हुआ, और अगर आदम फल ना खाता और तो फिर किसी भी इंसान में गुनाह की फितरत ना होती, और उसके बाद हवा पूरी दुनिया में गुनाह की फितरत के साथ एक वाहिद शख्सियत होती। मगर कुछ रवैयों को
गैर माकूल और गैर मकसद समझा जाना होता। शायद वो एक नफ्सियाती मरीज़ कहलाती, शायद उसको नफ्सियाती इलाज के लिए तजवीज़ कर दिया जाता। लगता है कि अब आदम को एक रंडवान मर्द की तरह ही रहना पड़ेगा, क्योंकि हवा के गुनाह के बाद उस पर मौत तो यकीनी वाक़या हो जाएगी, चाहे 900 साल के बाद ही क्यों ना हो। आदम को मौत के बारे में नज़रियाती इल्म तो था, मगर हवा को गुनाह करने के बाद वो उसको अपनी आंखों से देख रहा था, और मौत की यह हकीकत उसके लिए एक बहुत बड़ा सदमा थी। आदम ये सोचकर पागल सा हो गया कि अब मैं खुदा को क्या बताऊं, वो क्या हाल करेगा, वो क्या हवा को ख़त्म कर देगा और मेरे लिए नई बीवी बनाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो मेरे जिस्म का हिस्सा है, मेरी ही जान, मेरे ही बदन में से एक बदन है जिसे खुदा ने मेरी ही पसली से बनाया है। दोनों की बोलचाल बंद, मगर हवा ये जुदाई बर्दाश्त न कर सकी। जैसे खुदा ने आदम को बेहोश करके हवा को बनाया, तो उसी तरीके से एक बार फिर हवा ने आदम को बेहोश करके उसको फल खिला दिया। तुम्हारा जिस्म भी अब मेरे जैसा ही है, जैसे तुम नंगापन महसूस करती हो, अब मैं भी करता हूं। अब हम दोनों एक ही बदन और एक ही जान फिर से हो गए। इस दफा खुदा ने नहीं, बल्कि ममनुआ फल ने हमें एक कर दिया। अब आदम यह कहने लगा, नेक और बद की पहचान का दरख्त कोई आम बागबानी का कुल देवता नहीं। पैदाइश में इसके बारे में ज्यादा तो नहीं लिखा, मगर हम उसे आदम और हवा पर उसके असर के बारे में खुदा ने जो इंतबाह किया था उसके बारे में सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। इस दरख्त का फल कमोपेश एक प्रोग्राम शुदा फल था, जिसमें एक कोड मौजूद था, जिसमें इंसानी शऊर, तब्दीली करने की सलाहियत और बदली हुई हालत का इशारा रूहानी यानी रोशन ख्याली था। फिर आंखों के खुलने को हम न्यू एज के ख्यालात से मुमासलत दे सकते हैं। गुनाह के शऊर की वजह से इंसान अपने खालिक का सामना करने से डरने लगा। हम जानते हैं कि दरख्त ने इंसानी रवैये को बदल दिया, उसे एक पेचीदा इंसान बना दिया, उसकी फितरत को दोगलेपन में बदल दिया। इंसान बैक वक्त दफाई और इल्ज़ाम तराशी करने वाला इंसान बन गया, और उसी तरह वही आदम जो हवा की तारीफ में गीत गाया करता था, अब उसकी मोहब्बत में एक दफ़ा फिर मरने लगा। फिर फल खाने के बाद उसने उसकी कोई बदखोई नहीं की, मगर उसका नतीजा क्या हुआ कि दरख्त के ममनुआ फल से इंसानियत की मौत हुई, ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी भी। ताहम रूहानी और जिस्मानी मौत के दरमियान एक वक्त का वक्फा तो ज़रूर है, जिसका मतलब है कि आदम एक चलती फिरती रूहानी लाश बन गया। इस तरह हम तसव्वुर कर सकते हैं कि बाज़ औक़ात हम अपनी घरेलू ज़िंदगी दुरुस्त रखने के लिए या अपने हमसफ़र की नाराज़गी मूल न लेने के लिए हालात से समझौता कर लेते हैं, चाहे वह ममनुआ फल ही क्यों न हो, लेकिन इसका अंजाम मौत की सूरत में हमारे सामने आता है। शुक्रिया।